नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच हैसियत अड्डा में। मैं हूं मुकेश भारतीय और इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो हमने एक पहले कंप्लीट नाम से सीरीज़ स्टार्ट की थी। कंप्लीट में क्या था कि भी एक विषय है, जैसे बायोलॉजी का विषय है, उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके लिए लेके आए थे। ये इस वीडियो में, जैसे कि आप सबको पता है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ हैं हो रही हैं और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भर्तियाँ हैं उसमें बायोलॉजी का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, साइंस का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। वैसे तो साइंस से सभी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अभी जो हेल्थ की भर्तियाँ हैं उनके लिए। और पुलिस वगैरह, जैसे देख सकते हैं आपके सामने ही, पुलिस का जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था एक क्वेश्चन 2018 में, और जो दूसरे एग्ज़ाम है पटवारी, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अभी है, उनका एग्ज़ाम है, इस वजह से उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या लिया हमने, इसमें अभी तक जितने भी रोग व उपचार हैं, डिजीज़ हैं, अभी जैसे हरियाणा HSSC ने जितने भी पूछे हैं वो, और SSC में भी जितने पूछे गए हैं वो सारे लिए हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो ना छूटे, इसमें सारे लेके आए। तो पहला क्वेश्चन है, रानीखेत एक क्या है? रानीखेत कैसी बीमारी है? तो रानीखेत एक जो वायरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, विषाणु जनित रोग होता है। ये किस में फैलता है? जो है मुर्गी वगैरह में फैला था सबसे पहले ये, उत्तराखंड में रानीखेत जगह है वहाँ पे, इसी वजह से रानीखेत इसका नाम पड़ गया था। HIV परामर्श में VCTC किससे संबंधित है? VCTC तो इस किससे संबंधित है? जो स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केंद्र है उससे संबंधित है। क्या है? स्वैच्छिक परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र है जो सेंटर है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। आगे है क्वेश्चन, जो रक्तलपता अल्प विकसित देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का जो मुख्य कारण है, किसकी वजह से जो कारण होता है, ये जो लोहे की कमी होती है। किसकी कमी होती है? लोहे की कमी। लोहे की कमी के कारण है जो ये बीमारी होती है। एक बार हम नेट बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आज का राइट आंसर है। निम्नलिखित इसमें से जन्मजात रोग प्रतिरोधता का जो शरीर क्रियारोधी चुनिए, जो है चुनना है इनमें से हमें, जन्मजात रोग प्रतिरोधक शरीर क्रियारोधी। तो इसमें से क्या आएगा हमारा आंसर? इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में जो अमल होता है, अमाशय में अमल होता है जो। आगे है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो छाती में तीव्र दर्द के लक्षण दिखते हैं। यह है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये एंजीना, जो ऑप्शन नंबर 1 है, एंजीना पेक्टोरिस, ये कहलाता है एंजीना पेक्टोरिस। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, साथ में दिया गया कि भी कब और कौन से पेपर में पूछा गया था, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? तो कौन सी है? कौन सी जो यूवी रेज है? तो ये यूवी रेज जो बी है, UVB, वो क्या होती है। और जो 280 से 300 nm की जो पावर की है, तरंगधारी रेंज वाला है विकिरण है, जो आंशिक रूप से जो ओजोन से निकल के है, जब ओजोन के द्वारा है अवशोषित कर लिया जाता है इसको, और कुछ ही मात्रा में है यहाँ पे पहुँचता है अपना UVB किरण है जो। खसरा और रुबेला ब्लैंक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? खसरा और रुबेला है जो बीमारी। तो ये जो है खसरा और रुबेला, ये भी विषाणु जनित रोग हैं, वायरस से फैलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है साल्मोनेला जीवाणु द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड है जो, टाइफाइड साल्मोनेला द्वारा, आंत का जवर भी बोलते हैं इसको, साल्मोना टाइफी होता है जीवाणु का नाम। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए, एक हमने रट्टा नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं अभी जो हमने पेपर देखे हैं उनमें से, उस सीरीज़ में से जैसे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20-25% उसी सीरीज़ से आ जाता है, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए आप। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जो गोइटर रोग होता है, उसकी आयोडीन जो है, आयोडीन आवश्यकता होती है उसकी, गोइटर के नामक जो रोग होता है उसके लिए आयोडीन की कमी से, जो घेंगा भी बोलते हैं, घेंगा या गोइटर। ब्लैंक दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है तथा अंधता का जो है कारण होता है। कौन सी जो बीमार, जो क्या बोलते हैं,
जहरीली जो दारू होती है, शराब होती है कि भाई जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी चली गई, उनकी डेथ हो गई, तो वो कौन सी होती है? मेथेनॉल होता है, जो मेथेनॉल। आगे एक क्वेश्चन, ब्लैंक रुधिर में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है उत्तरदायी शर्करा की मात्रा? डायबिटीज़ में है, जो डायबिटीज़ बीमारी होती है उसमें इंसुलिन, इंसुलिन है जो अग्नाशय से संबंधित रोग होता है, पेनक्रियाज से संबंधित। ब्लैंक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसंरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा इनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो पोषण होता है, पोषण अगर अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो हमें है बीमारियां हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं अगर अच्छा भोजन न मिले। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार ब्लैंक के द्वारा होता है, तो बर्ड इन्फ्लुएंजा जो H5N1 है जो इसके द्वारा है, ये वायरस संक्रमण है। पक्षियों में जो बर्ड फ्लू है वो होता है ये H5N1। H1N1 विषाणु पैदा करता है। तो जो इन्फ्लुएंजा फीवर होता है, श्लेष्मिक फीवर भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा जो वायरस के द्वारा फैलता है, ये संक्रामक रोग है। आगे है क्वेश्चन, ब्लैंक एड्स रोग पैदा करता है, तो कौन करता है एड्स रोग? ये भी एक किस तरह की विषाणुओं की जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है HIV, उसके द्वारा फैलता है। मानव शरीर में निम्न में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से कौन प्रभावित होता है? तो रुधिर है, जो रक्त है, ब्लड है, ये प्रभावित होता है। मलेरिया वह है जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? मलेरिया। मलेरिया है जो प्लीहा है, जो प्लीहा को प्रभावित करता है, सप्लिन को प्रभावित करता है। और जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा फैलता है। और एनाफ्लीज मच्छर है जो इसका माध्यम वाहक है, जो मीडियम है, ये जो एनाफ्लीज मच्छर है। आगे क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकोमा के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा के द्वारा जो आँख होती हैं, आँखें होती हैं, नेत्र होता है, ये प्रभावित होता है। मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि है दी जाती है? तो कौन सी औषधि दी जाती है मधुमेह के रोगी को? तो ये दी जाती इंसुलिन है, जो इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं में जो होने वाला रोग है, जीवाणुओं से होने वाला रोग है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, ये जो गोनेरा होता है, गोनेरिया, सुजाक भी बोलते हैं, गोनेरिया, ये होता है। ये एक तरह की जो STD बीमारी होती हैं, यौन संक्रामित जो रोग होते हैं, ये जीवाणु के द्वारा फैलती है। आगे है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण है जो वेरियोला वायरस होता है, इसके द्वारा है जो चेचक होने का कारण होता है, वेरियोला वायरस के द्वारा। आगे क्वेश्चन हमारे, एड्स है जो एड्स किस तरह की है? एड्स एक यौन संचारित रोग है, जैसा कि पता है आपको। और RNA जो एक सिंगल RNA होता है, एकल तंतु RNA, उसके द्वारा है ये फैलता है। इसमें जो प्रेजेंट होता है विषाणु, एड्स विषाणु में प्रेजेंट होता है RNA एकल। कुछ विषय ये SSC में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, वो SSC वाले पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थे, वो लेके आए थे। अभी SSC जो सेंटर का होता है SSC, उसके लिए CGL वगैरह में, MTS वगैरह में, वहाँ पे पूछे गए हैं जो क्वेश्चन। कुछ विषाणुओं में RNA होता है किंतु DNA नहीं होता, यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिक की जो संकेत RNA देते हैं। कौन देते हैं? RNA देते हैं। देखिए इनकी जो PDF है, PDF कहाँ पे अवेलेबल है? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, अभी शाम को सारी वीडियो की PDF है अपलोड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप पहले तो यहाँ पे देखें वीडियो को, और फिर वहाँ पे आप PDF के माध्यम से अपने जो है देख सकते हैं वीडियो, इनको जो है पढ़ सकते हैं, ताकि दोबारा से रिवाइज आप वहाँ से कर सकें एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना। आगे है हमारा क्वेश्चन, आँखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है? जो है निकट दृष्टि दोष है। क्या है? आँखों के दोष के निकट दृष्टि दोष। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव में होने वाला रोग है? कमी की जो है शक्करवी रोग है, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा है? जो किसी भी कमी के अभाव से, विटामिन C की कमी के अभाव से शक्करवी रोग होता है।
आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है दंत विकारों से संबंधित है? तो किससे? फ्लोरीन होता है जो, फ्लोरीन। जैसे जैसे दांतों में पीलापन चढ़ जाता है, जैसे खराब हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन के द्वारा ही होता है। आगे है, मोतियाबिंद एक बीमारी है। मोतियाबिंद है जो एक बीमारी, किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है मोतियाबिंद। नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस से किसकी वजह से होता है? तो जो ट्रिपनोसोमा होता है, ट्रिपनोसोमा की वजह से है जो नींद की बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये होती है। ये परजीवी प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से होता है। एड्स विषाणु विनाश करता है, तो किसका जो है किसको इफेक्ट करता है? जो ये बीमारी होती है विषाणु की द्वारा, वायरल डिजीज होती है, ये लिम्फोसाइट को अटैक करता है। किसको अटैक करता है? लिम्फोसाइट को। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, पोलियो। अभी जो इंडिया है ये पोलियो मुक्त हो चुका है, और जो विषाणु की खोज हुई थी प्रथम एरविन पोपर ने 1908 में की थी। हेप्टेन क्या है? हेप्टेन एक अपूर्ण एंटीजन है। क्या है? अपूर्ण एंटीजन है। आगे है हमारा क्वेश्चन, एंटीबॉडीज़ किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एंटीबॉडीज़ है जो हिस्टियोसाइट होती है, जो एंटीबॉडीज़ का स्राव है बीटा लिम्फोसाइट द्वारा होता है। सॉरी, ये बीटा जो लिम्फोसाइट है इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, लिम्फोसाइट के द्वारा। अक्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो अक्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है, और जो टीबी होती हैं ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। और टीबी के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने 1882 में इसको खोजा था। ऑप्शन नंबर ए आएगा, वायु के द्वारा। रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक विषाणु जनित रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उस पे इफेक्ट डालता है। पेनिसिलिन की खोज है किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने की थी 1928 में। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू जो है मच्छर है, एडिस मच्छर, उसके द्वारा फैलता है। एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया फैलता है, हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं इसको। अनुवांशिक संशोधित जीवाणुओं का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है? जो स्यूडोमोनाज है, स्यूडोमोनाज। आगे है क्वेश्चन, विषाणु है। विषाणु क्या है? एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? इनमें से जो हाथी पाँव है ये किसके जनित नहीं है? कृमि के द्वारा होता है। कौन सा? हाथी पाँव जो। और ये प्रोटोजोआ की जो है दूसरे सोर्स कालाजार है, नींद की बीमारी है, ये कौन से हैं? ये प्रोटोजोआ की जनित रोग होते हैं। लोकज्वा है जो, जिसमें जबड़ा लोकज्वा हो जाता है, किसकी रोग जनित अवस्था है? तो किसकी है? ये टेटनस है, टेटनस में लोकज्वा, इसको बीमारी भी लोकज्वा बोलते हैं। फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया का क्यूलेक्स मच्छर है जो, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया फैलता है। अंतःपरजीवी रोग है एक। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? लेप्री ये एक किस्म का बैसिलस जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जो बैसिलस है। और साल्मोनेला कैसा है? ग्राम नेगेटिव। पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया है जो यकृत है, जो यकृत के द्वारा है, यकृत पीलिया जो। बिलिरुबिन जो है उसका स्राव जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीलापन दिखाई वगैरह देता है। ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पलता और ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है, तो कौन सा है? बेंजीन है। आगे क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिस्ट किस अंग को प्रभावित करता है? जो मस्तिष्क सावरण शोध है, किसको? मस्तिष्क को, नाम से ही जाहिर हो रहा है अगर हिंदी में पढ़े हम इसको। सामान्य जुखाम किसकी वजह से होता है? सामान्य जुखाम है विषाणु जनित होता है। काला आजार रोग का वाहक कौन है? तो सैंड मक्खी है, काला आजार का जो वाहक है सैंड मक्खी है जो। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किन की असामान्य वृद्धि होती है? तो किन की असामान्य वृद्धि होती है?
ये होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की, इसकी श्वेत रक्त कणिकाओं की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जल जनित बीमारी है? तो कौन सी? हैजा है। कौन सी? हैजा है, पानी के द्वारा है, जो पानी के द्वारा, और ये बैक्टीरियल जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा फैलती है। नींद की बीमारी जैसे अभी पढ़ा था, जो स्लीपिंग सिकनेस है, इसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी जो नींद की बीमारी होती है, ट्रिपनोसोमा बोलते हैं, अफ्रीकन नींद की बीमारी है, सीसी मक्खी है जो, उसके द्वारा। आगे है पेनिसिलिन पृथक किया गया था, तो किससे पृथक किया गया था? कवक से। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है, जिसको जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी इसकी, और पेनिसिलिन को कवक से है रिमूव किया गया है। दाद एक्सट्रैक्ट किया गया है। दाद रिंग वॉर्म किसके द्वारा फैलता है? तो कवक के जनित रोग होता है जो है दाद या रिंग वॉर्म। अक्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा है फैलता है। ये जब फेफड़ों वगैरह में या कहीं पर इसमें तीव्र खांसी वगैरह होती है, कफ के साथ खून आता है, इस तरह की बीमारी इसके लक्षण होते हैं। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो सामान्य जुकाम होता है विषाणु जनित। गलसुआ जो मम्स हो जाते हैं विषाणु जनित रोग है। किसके सृजन जो सूजन के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये उपकरण ग्रंथि होती है जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड उसमें सूजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? तो कारक कौन है? प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, जो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? तो इनमें से डिप्थीरिया है, संक्रामक रोग है, जो क्रिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलता है। छोटी माता स्मॉल पॉक्स है, किसके द्वारा होती है स्मॉल पॉक्स की? ये जो वेरियोला विषाणु होता है, वायरस होता है, उसके द्वारा। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके द्वारा। इसमें सही मैच करना हमें, जो सही सुमेलित है। तो मलेरिया के लिए दवाई है जो कौन सी यूज़ की जाती है? क्लोरोक्विन यूज़ की जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है, और एनाफिलीज मच्छर है जो उसके द्वारा वाहक इसका। पीला ज्वर येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? येलो फीवर एडिज मच्छर है जो, और येलो फीवर है जो विषाणु जनित रोग होता है, एडिज मच्छर के द्वारा काटने से उसको होता है। और विषाणु का नाम है फ्लेवीवायरस। टेटनस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होती है, उसके द्वारा टेटनस है जो बीमारी होती है टेटनस की। आगे छोटी माता टीकाकरण में उपयोग होता है, तो कमज़ोर रोगाणु है, इसी का जो वैक्सीनेशन क्या होता है? एक किस्म का डेड वायरस है, जो डेड जो होता है उसके द्वारा ही वैक्सीनेट किया जाता है, ताकि जो हमारे में इम्यूनिटी डेवलप हो सके। बिन को छांटना है, तो हेपेटाइटिस में से जो यकृत में सूजन हो जाती है, और बाकी क्या है जो विषाणु जनित रोग होते हैं। एड्स क्या है? तो एड्स है विषाणु जनित रोग। पेलेग्रा और जो सकर्वी है किन विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी रोग, और जो विटामिन बी की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। इबोला शब्द का अर्थ है, तो इबोला का विषाणु जनित रोग जिसका जो प्रकोप है जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इबोला वायरस एक। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? तो टी सेल को, जो टी सेल को, जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम गेट है, हमारा कोई घर है, वो हाउस है, हमने एक गार्ड लगा रखा है टेलीफोन के लिए कि भी कोई भी आए तो हमें जो है एल्फर सेल, बी सेल होती हैं, उनको हम एक अंदर का जो है इन्फॉर्म कर दे कि भी वो आया हुआ है, गेट खोलना है कि नहीं खोलना है। तो ये क्या करता है, इसको आते ही जो टेलीफोन करने वाला होता है इसको ही टारगेट कर देता है। ये अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाता, अंदर वाले हैं जो इन्होंने एंटीबॉडी बनाती है वो तैयार नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से इनको पता ही नहीं चलता, और जो आगे जाके है क्या होता है, टी कोशिकाओं को जो है खा जाता है, ख़त्म कर देता है। अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित के होने से जलाशयों का जल दूषित होता है, जिससे किस रोग का संक्रमण है जो होता है? तो टाइफाइड है जो दूषित जल से। मधुमेह होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। टीबी जो मधुमेह होता है, शुगर बोलते हैं। अग्नाशय की जो पैनक्रियाज की बीमारी है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़े हैं जो निमोनिया से प्रभावित होते हैं। मेसोथैलेसियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी जो भीतरी परत को नष्ट करता है? तो ये जो फेफड़ों की भीतरी
परत को है नष्ट करता है ये एक किस्म से। और जो है जो फेफड़ों के अंदरूनी पर संपर्क में फाइबर या एस्बेस्टोस के संपर्क में अधिक रहते हैं उनको बीमारी का जो होता है। कौन सा रोगाणु है जो जल जनित रोग है कोलाई द्वारा फैलता है? तो जीवाणु है जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? तो विषाणु है जो विषाणु के कारण होता है ये हेपेटाइटिस। ब्लैंक जो रक्त अल्पता ऐसी व्यवस्था जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं का जो संख्या है उनकी कमी है, आरबीसीज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो हो जाती है। आगे है ब्लैंक एक औषधि है जो बीटा ब्लॉकर है, एक औषधि जो उच्च रक्त दबाव में जो उपचार में हृदय कार्य को कम करने में होता है। किसका? बीटा ब्लॉकर का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वासिकोर है जो प्रोटीन की कमी से होता है, और मरासमस रोग है एक, वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता है जो लौह की कमी से होता है। कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या हो सकता है? तो कैंसर होता है कार्सिनोजेनिक जो भी होते हैं रसायन। एलिसा टेस्ट की इसकी पहचान के लिए किया जाता है? जो एड्स होता है एड्स एंटीबॉडी उसके लिए एलिसा टेस्ट है वो किया जाता है। किस प्रदूषक द्वारा वक्र रोग होता है? तो कैडमियम द्वारा है जो वक्र रोग है ये होता है कैडमियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन, खाना बनाने के तेल का पुनः उपयोग क्यों अवांछनीय है? क्योंकि जो कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजीपायरिन का बनना इसमें जो जितना भी ज़्यादा गर्म करेंगे, इसलिए बोलते हैं कि बाहर की तली हुई चीज़ें, बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह है वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपने मान लीजिए ब्रेड बनाया है, ब्रेड किया, पकोड़े बनाए हैं, तो जो ऑयल यूज़ किया है उसी में बार बार है उसको गर्म करते रहते हैं, उसी को बार बार है यूज़ किया जाता है। परिवहन पुलिस द्वारा जो है शराबियों की जांच के लिए सांस परीक्षण में उपयोग किया जाता है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल है ये यूज़ किया जाता है ये इसके लिए। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? टाइफाइड ज्वर है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो सबसे पहले पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज है हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण है किया जाता है? तो ये जो बायोप्सी है कैंसर के जो निदान के लिए जो बायोप्सी टेस्ट है ये किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारक क्या है? तो विषाणु जनित रोग होता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है? जो है अक्षय रोग है, टीबी है, फेफड़ों रोग है, दूध द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है जो है इसके दूध में भी जो जीवाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे कीट जो रोग को जो है फैलाते हैं तो वाहक होते हैं जो फैलाते हैं वाहक, जैसे बिचौला ये वाहक माध्यम कह सकते हैं, माध्यम भी वाहक नहीं होता, जैसे मच्छर एडिज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, ये सारे के सारे वाहक है, वायु के द्वारा वाहक है। निम्नलिखित में से कौन ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है ट्यूबरकुलोसिस के जो है उसके लिए काम करती है, एंटीबायोटिक है एक टीबी के विरुद्ध। टेमीफ्लू जो है किसके रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है दवा? तो बर्ड फ्लू है जो इसके लिए टेमीफ्लू है यूज की जाती है, विषाणुरोधी दवा होती है। निम्नलिखित में से जो अक्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो पेनिसिलिन है जो ये यूज की जाती है अक्षय रोग के लिए, एंटीबायोटिक एक किस्म की। परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा भाग अत्यधिक प्रभावित होता है? तो बाहर क्या है? त्वचा है, त्वचा ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आगे क्वेश्चन, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्यतः कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन, असामान्य कोशिका विभाजन होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती जाती है, रुकती नहीं है, इस वजह से ये जो असामान्य कोशिका ग्रोथ है। जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों से रक्षा हेतु दिए जाते हैं? तो जो खाली खांसी है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, इनके लिए ट्रिपल वैक्सीन जो है इनकी रोकथाम के लिए दी जाती है। डीपीटी बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन है जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं होता? तो नींद की बीमारी है, नींद की बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं होती है। जो आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आदान के द्वारा संचारित नहीं होता? तो जो टाइफाइड बीमारी है
ये नहीं होती। बाकी तीनों हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया हैं, ये रक्त के आदान प्रदान से हो जाती हैं। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है, ये यकृत है जो यकृत प्रभावी होता है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो वो प्लेग है, जो प्लेग। पैराटाइड ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथि होती है, उसमें विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर मम्स वगैरह है वो हो जाते हैं। विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित पूछा है, ये है मम्स आएगा इसमें। आगे क्वेश्चन, रक्तलब्धता किसके अभाव से होता है? तो फोलिक अम्ल होता है। फोलिक अम्ल की जो कमी से है, जो विटामिन बी का प्रकार है फोलिक अम्ल। अमीबिक डिजेंट्री किसके द्वारा होती है? तो जो एंटी अमीबा होता है स्टोलिटिका, इसके द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जो भारी धातु होती है करते सिरोसिस, उसके जो धातु कौन सी? तांबा होती है, तांबा कॉपर होती है, जो संपर्क में आने से है, जो यकृत के संपर्क सूजन होती है इस वजह से। BCG प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? BCG प्रतिरक्षा किसके लिए? तो ये जो अक्षय रोग है BCG, बैसिलस कैलिमेट गवेरिन टीका होता है। कौन सी बीमारी प्रेक्षणीय संपर्कीय रोग है? तो डिप्थीरिया है, जो कौन सी? डिप्थीरिया है। किसकी अक्षति से रक्तलब्धता होती है? तो ये हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन की वजह से। दाद है, जो रिंगवॉर्म है, ये एक कवकीय रोग है। ये क्वेश्चन थे जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, SSC वगैरह, HSSC वगैरह में, आपके साथ साझा करने ज़रूरी समझे। इसकी PDF है, टेलीग्राम की लिंक है, और फेसबुक का पेज है द HSSC अड्डा। इन दोनों को फॉलो कर लीजिए और वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल जो PDF वगैरह है वो मिलते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है, किसी में डाउट है क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।